नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी पाठ पुस्तक क्षितिज से सूरदास के तीसरे पद को पढ़ेंगे। पहला और दूसरा पद आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो सूरदास का पद है वह कहाँ से लिया गया है? सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। हमारो हरि हारिल की लकड़ी, यानी कि हमारो का मतलब होता है हमारे, हरि हरि का मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण। हारिल हारिल एक पक्षी है। हारिल पक्षी के बारे में बच्चों क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। हारिल पक्षी एक ऐसा पक्षी है, एक ऐसी पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है। उसे वह छोड़ता नहीं है। लकड़ी को ही वह अपना सहारा मानता है। वह अपना सारा जीवन उसी पर ही व्यतीत करता है। तो गोपियों के लिए श्री कृष्ण कैसे हैं? जैसे हारिल की पक्षी के लिए क्या है? लकड़ी है। हारिल पक्षी का जो सारा जीवन है वह लकड़ी पर ही रहता है, लकड़ी पर ही गुजरता है। गोपियाँ उद्धव से यहाँ यह कह रही हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण कैसे हैं? जैसे हारिल के लिए लकड़ी। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन से क्रम, क्रम का मतलब यहाँ है क्रम, क्रम का मतलब है कर्म से। वचन का मतलब है वचन। नंद नंदन, नंद नंदन यानी कि नंद के बेटे श्री कृष्ण। उर का अर्थ होता है हृदय, यानी कि हम मन से, कर्म से, वचन से नंद के बेटे श्री कृष्ण को अपने हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी। दृढ़ मतलब होता है मजबूती से, करी मतलब हाथों में, पकड़ी मतलब पकड़ी। हम मन से, कर्म से, वचन से, सभी से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय से इतनी मजबूती से पकड़े हुए हैं कि हम चाहे तो उनको छोड़ नहीं सकते। किस प्रकार नहीं छोड़ सकते? जैसे हारिल पक्षी अपने लकड़ी को मजबूती से पकड़े हुए है, वो उसके उसके बिना वह नहीं जी सकता, उसके बिना वो नहीं रह सकता। उसी प्रकार से हमारे जो हृदय है, हम अपने हृदय में इतनी मजबूती से श्री कृष्ण को पकड़े हुए हैं कि हम नहीं छोड़ पाएंगे, हम नहीं छोड़ सकते। बच्चों आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, यानी कि जागत का अर्थ क्या होता है? जगते हुए। सोवत का अर्थ होता है सोते हुए। स्वप्न का अर्थ होता है सपने में। दिवस का अर्थ होता है दिन में। निसी का अर्थ होता है रात में। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं हम जगते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में कहना कहना जग रही, यानी कि कहना कहना का अर्थ होता है श्री कृष्ण। जग रही का अर्थ होता है जप रही हैं। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि हम जगते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में सिर्फ एक ही नाम जपती हैं। वह क्या है? वह सिर्फ श्री कृष्ण है। बस हमको कान्हा से मिलने की आशा है कि वह हमसे कब मिलेंगे। वह यहाँ पर अपनी परिस्थिति बता रही है कि वो किस हद तक वो श्री कृष्ण से प्रेम करती है। उनके रोम रोम में कौन बसा है? श्री कृष्ण बसे हुए हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, यानी कि सुनत का अर्थ होता है सुनकर, जोग का अर्थ होता है योग संदेश, लागत है ऐसो का अर्थ होता है लग रहा है ऐसा। ज्यों करुई ककरी, ज्यों का अर्थ होता है जैसे, करुई का मतलब कड़वी, ककरी का अर्थ होता है ककड़ी। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी से यह कह रही हैं, यह व्यंग्य कर रही हैं कि जो आप यह योग संदेश लेकर आए हैं वो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। कड़वी ककड़ी खाकर क्या होता है? जिसे हम खा नहीं सकते, जिसे हम ग्रहण नहीं कर सकते, खा लेते हैं तो मुंह में कड़वापन आ जाता है। इसलिए यहाँ पर गोपियाँ यह समझा रही हैं, यह व्यंग्य कर रही हैं कि जो आप यह योग संदेश लेकर आए हैं वो कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए, यानी कि यहाँ पर सू का अर्थ है वह, व्याधि का अर्थ है बीमारी, योग। हमको, हमको मतलब हमारे लिए, ले आए, यानी कि यह तो ऐसी बीमारी है जिसको तुम हमारे पास ले आए हो। देखी सुनी न करी, जिस देखी मतलब देखा, सुनी मतलब सुना, न करी का अर्थ होता है ना किया। यह तो ऐसी बीमारी है जिसको तुम हमारे पास ले आए हो, जिसके बारे में ना हमने कभी सुना, ना कभी देखा, ना कभी भोगा, ना कभी उस चीज़ को महसूस किया।
यानी कि यहाँ पर जो बीमारी का अर्थ यहाँ पर उस योग संदेश से है जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते। वो एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमने ना कभी देखा है, ना कभी सुना है, ना कभी भोगा है। इसलिए हम ये योग संदेश हमारे लिए एक बीमारी के समान है। यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो। यहाँ पर सुर का अर्थ है सूरदास जी से, जिनके मन चक्री। सूरदास जी यहाँ गोपियों द्वारा कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो। तिन्हीं का अर्थ होता है उन्हें, लेकर, सौंपो मतलब सौंप दो। यह जो योग संदेश है तुम उन लोगों को सौंप दो, उनको सौंप दो। यहाँ पर गोपियाँ जी कह रही हैं कि उनको सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्कर में रहता है, जिनका मन चंचल है, जो कभी इधर भागता है, जो कभी उधर भागता है, जिसको कभी वो पसंद आ जाता है, किसी को मतलब बदलता रहता है, जिसका मन चंचल है। हमारे लिए तो सिर्फ श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण, हम सिर्फ उनसे ही प्रेम करते हैं। हमारा मन सिर्फ उन्हीं के प्रति, उन्हीं के लिए टिका हुआ है। हम सिर्फ उन्हीं को, हमारे मन में सिर्फ वही है, हमारे मन में उनके अलावा और कोई नहीं है। जिनका मन चक्री, जिनका मन चंचल है, जिनका मन चक्कर में रहता है, तो यह योग संदेश, यह योग साधना तुम उनको बताओ। हमारे मन में सिर्फ श्री कृष्ण का वास है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अब अगली वीडियो में पद 4 को पढ़ेंगे।